59 साल बाद यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने खुद को तेल बेचने वाले देशों के सबसे बड़े संगठन ओपेक से अलग कर लिया। यूएई को इससे क्या फायदे होंगे ये तो हमने आपको बताया था, लेकिन ओपेक के मजबूत स्तंभ और ओपेक की अगवानी करने वाले देश सऊदी अरब को इससे क्या नुकसान होगा ये भी समझिए। सऊदी अरब को बैक टू बैक झटका लग रहा है। जहां ईरान ने जंग के दौरान सऊदी में भी काफी नुकसान किया, वहीं दुनिया भर में तेल के उत्पादन और उसके दामों को ओपेक में ही तय किया जाता रहा और सऊदी ओपेक को लीड करता रहा। ईरान अमेरिका जंग के दौरान सऊदी का तेल प्रोडक्शन घटा और आबनाए हुर्मुज बंद होने से तेल का निर्यात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब यूएई के ओपेक से बाहर निकलने से इस संगठन का महत्व और गिरेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल अमेरिका की कोशिश लंबे वक्त से मिडिल ईस्ट में ओपेक जैसे संगठनों को तोड़ने की थी और अमेरिका इस्राइल समर्थक यूएई के ओपेक से निकल जाने से ये साजिश कामयाब होती दिख रही है। यूएई और सऊदी में आपसी प्रतिद्वंदिता है और यमन में दोनों भिड़ भी चुके हैं। यूएई चाह रहा था कि सऊदी की नकेल यमन में कसी जाए, ओपेक से निकलकर उसने ये शुरुआत कर दी है। इधर यूएई ने जो कर्ज पाकिस्तान से वापस मांगा वो सऊदी को देना पड़ा, यानी सऊदी के रिजर्व पर इसका असर हुआ है। दूसरी तरफ यूएई के खजाने में डॉलर की एंट्री हुई। यूएई का पैसा इससे काफी मजबूत हुआ है। जिसके पास ज्यादा और मजबूत पैसा, ताकत उसकी। इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके यूएई खाड़ी में नए सिरे से अपना गठबंधन तैयार कर सकता है। वो सऊदी के बदले विकल्प बन सकता है। वैसे भी ईरान ने जंग में यूएई का भारी नुकसान किया है। अब वो अपने हिसाब से तेल बेचकर इसकी भरपाई कर लेगा, लेकिन तेल बेचने वाले देशों में सऊदी का जो वकार और इकबाल था उसे भारी डेंट लग गया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी में मुसलमानों के दो प्रमुख तीर्थ मक्का और मदीना हैं। ऐसे में वो दुनिया भर में इस्लाम के मानने वालों के बीच अपना अलग स्थान रखता है। यही वजह भी है कि अमेरिका तेल के अलावा सऊदी को ज्यादा तवज्जो देता है। इससे उसे भी मुस्लिम वर्ल्ड में पकड़ बनाने में मदद मिलती रही है। लेकिन अब अगर अमेरिका सऊदी के खिलाफ यूएई को खड़ा कर रहा है और इस्राइल में सपोर्ट में है, तो ये सऊदी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे आर्थिक शक्ति के रूप में उसकी इमेज तो जाएगी ही, साथ ही खित्ते में उसकी स्थिति दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। देखा जाए तो ईरान जंग के बाद से मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदलना शुरू हो गया है और यूएई का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक से यूं निकल जाना सऊदी के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। गैर अरब मुल्क पाकिस्तान से गठजोड़ बनाकर सऊदी को अरब खित्ते में नुकसान होने शुरू हो गए हैं और अमेरिका परस्त पाकिस्तान किन हालात में उसकी कितनी मदद कर पाएगा ये तो आने वाले वक्त में ही साबित होगा। अमेरिका अब ईरान के साथ चल रही जंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये रास्ता किसी समझौते से नहीं बल्कि जीत की घोषणा से निकल सकता है। जी हां, वॉशिंगटन में अब ऐसी तैयारी चल रही है जिसमें बिना डील, बिना सीजफायर सीधे जीत का ऐलान कर दिया जाए और दुनिया को बता दिया जाए कि मिशन पूरा हो गया, खत्म हो गया। व्हाइट हाउस अब इस जंग को बोझ मानने लगा। लंबे समय तक खिंचती लड़ाई, बढ़ती लागत और वैश्विक दबाव, इन सब ने अमेरिका को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे जल्दी बाहर निकलना जरूरी लगने लगा है। लेकिन समस्या ये है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं और यही वजह है कि अब नैरेटिव वॉर की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इस बात का आकलन करने में जुट चुकी है, अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा जीत का ऐलान करते हैं तो ईरान का रिएक्शन क्या होगा? क्या तेहरान इसे मान लेगा या फिर इसे एक खुली चुनौती समझकर जवाब देगा? असल में डर इसी बात का है। अगर अमेरिका जीत का दावा कर दे और ईरान उसे खारिज कर दे तो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की साख पर सवाल खड़े हो सकते हैं। यानी यह सिर्फ जंग का नहीं बल्कि इमेज का भी एक खेल बन चुका है। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि अमेरिका को फिलहाल ईरान के साथ किसी समझौते की उम्मीद भी कम दिखने लगी है। ईरान ने साफ किया है कि वह नया प्रस्ताव तभी देगा जब तक उसके सुप्रीम लीडर की मंजूरी न मिल जाए और इसमें समय लगेगा, यानी बातचीत लंबी खिंच सकती है। इस बीच अमेरिका ने होर्मुज में अपने नाकेबंदी को और सख्त करने का फैसला किया है, लेकिन इसके बावजूद तेल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और यही ट्रंप प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है, क्योंकि साल के अंत में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। अगर महंगाई बढ़ती रही
ईंधन के दाम ऊंचे रहे तो इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा और अगर ट्रंप की पार्टी हारती है तो सीनेट और कांग्रेस में उसकी ताकत कमजोर हो सकती है, जिससे आगे के फैसले लेना मुश्किल हो जाएगा। यानी जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी शुरू होने वाली है। इसलिए CIA 2 बड़े विकल्पों पर काम कर रही है। पहला, क्या अमेरिका एक तरफा जीत का ऐलान करके अपने सैनिकों को मध्य पूर्व से वापस बुला सकता है, और अगर ऐसा करता है तो क्या ईरान इसे स्वीकार करेगा या फिर नए टकराव की शुरुआत कर देगा। दूसरा विकल्प, क्या बातचीत को लंबा खींचकर अमेरिका कोई रणनीतिक फायदा उठा सकता है, यानी वक्त लेकर हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करना। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि ये जीत की घोषणा सच में जीत होगी या सिर्फ एक कहानी होगी जिसे दुनिया के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि अगर जमीनी हकीकत कुछ और रही और बयान कुछ और, ये दाम अमेरिका पर ही भारी पड़ सकता है। और फिलहाल तस्वीर यही कह रही है कि अगर जंग खत्म करने की जल्दबाजी अमेरिका ने दिखाई तो सिर्फ मुश्किल उसी के लिए होगी, न कि ईरान के लिए। ईरान पहले भी कह चुका है कि वह तब तक नहीं मानेगा जब तक अमेरिका उसकी शर्तों पर लौट कर न आए, उसकी शर्तों को स्वीकार न करे। और बहरहाल अमेरिका एक तरफा जीत की कोशिश में लगा है। आपको क्या लगता है, जरूर लिखें। झूठे दावे कर रिकॉर्ड बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कुछ ऐसा दावा कर दिया है जिस पर ईरान बौखला गया है और ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को नसीहत दी है, साथ में चिताया भी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के सामने की है। शेखी बखार रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऊंची ऊंची फेंक रहे थे, लेकिन लपेट रहा था ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III का स्वागत किया है। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, अपनी माँ का किस्सा भी बताया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी माँ को किंग चार्ल्स पर क्रश था, जिसे सुनने के बाद किंग चार्ल्स भी शर्मा गए। I also remember her saying very clearly, Charles, look, young Charles, he's so cute. My mother had a crush. और इसी बीच उन्होंने युद्ध को लेकर भी बड़े दावे कर दिए। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किंग चार्ल्स के सामने कहा कि ईरान को सैन्य रूप से पराजित किया जा चुका है